देखिए, देवघर झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज देवघर पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद लिया एवं कांवड़िया पद पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगाए गए सेवा शिविर में कांवड़ियों की सेवा की। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देवघर झारखंड से अजित कुमार संतोषी की रिपोर्ट। भक्तजनों के लिए फिर से देखिए, आपने देखा होगा कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र रही है कि सावन का महीना जब शुरू हो रहा था उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था और सावन का पवित्र माह भी शुरू हो रहा था, जो 2 साल के बाद भक्तजनों के लिए फिर से एक अनुमति मिली थी कि सभी लोग फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। तो 2 मकसद से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार 3 बार आए कि हमारा तैयारी हमारी कैसी है, इसके दिशा निर्देश उन्होंने दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का भी उन्होंने रिव्यू किया और आपने देखा होगा कि ये पूरे श्रावण मास में अब तो लगभग बहुत कम दिन बच गए हैं इस पवित्र श्रावण मास के, तो कहीं से भी किसी भी अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। जहाँ तक हो सका सभी विभाग, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एसपी साहब, डीआईजी साहब और सारे उनके अधीनस्थ जितने भी विभाग हैं, सभी ने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और कांवड़ियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं उन्हें दिलाने की कोशिश की गई। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नज़र नहीं आई। तो ये उपलब्धि है हमारी और माननीय मुख्यमंत्री के एक दिशा निर्देश की। और आज सावन के पवित्र मास में ही कामना करेंगे कि बाबा बैजनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। सारे कांवड़िए जितने भी यहाँ पूरे विभिन्न राज्यों से, पूरे देश के कोने कोने से और सब विदेशों से भी आ रहे हैं, सभी की मनोकामनाएं बाबा बैजनाथ पूरी करें और हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन चैन शांति कायम हो, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता कायम हो। जब तक हम सभी, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इस दुनिया का और हमारा संविधान भी पूरी दुनिया में अनूठा संविधान है, तो हम इस संविधान की रक्षा कर सके और विभिन्नताओं में एकता का देश है हमारा। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एक ऐसा वातावरण बनाने का काम करें ताकि जो दुनिया में अग्रणी देश, अग्रणी राज्य बनाने का की हमारी सोच है उसको हम धरातल पर उतार सकें। अब आगे थोड़ी राजनीति की बात करें सर, कि झारखंड में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम पूरी तरह से ठीक चल रहा है और जो लोग ठीक को बेठीक करने वाले लोगों का पर्दाफाश हो गया है, तो अब हम पूरी तरह से मजबूती के साथ और जो गलत नीयत से जो लोग काम करते हैं उसका उन्हें खामियाजा, उनका अंजाम भुगतना पड़ता है। और जहाँ से ये साजिश और कुचक्र रचा जा रहा था, उनकी जुबान बंद हो गई है, उनके मुंह पर ताला लग गया है और जो जनता की चुनी हुई हमारी मजबूत सरकार, जिसे जनता ने 5 साल के लिए अपना मैंडेट दिया था कि हम जनता के लिए काम करें, फिर से हम बहुत तेज़ी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर हम खरा उतरने के लिए निरंतर सभी विभाग के हमारे मंत्रीगण, पूरे हमारे गठबंधन के विधायकगण और पूरी सरकार के जितने भी उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, सभी लोग जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में निरंतर दिन रात एक किए। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस कितने जी, कांग्रेस पर क्यों, आप कांग्रेस की क्यों बात करते हैं? जिन्होंने, जो सूत्रधार है उनकी बात करनी चाहिए, जिन्होंने ये इसका सूत्रण किया, जिन्होंने ये साजिश रची, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग गलत करेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, उनका तो चाहे वो कोई भी हो, जो गलत आचरण करेंगे उसका तो परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, ऑफर मान लीजिए किसी ने दे दिया, खैर अभी तक तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी कहाँ से क्या बात है। देखिए, अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, व्यक्ति की बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारा गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। और अब 1-2 लोग अगर कहीं भटक गए तो कोई कांग्रेस का पर आरोप लगाना है। लोग कहते हैं कि महंगाई बीजेपी को दिखाई नहीं देती है, कांग्रेस को दिखाई देती है और इवन यहाँ तक कहते हैं कि आधा टैक्स मोदी जी ले लें लेकिन हिंदू राष्ट्र बना दें।
तो इसमें अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि लोगों के मुंह में निवाला ना जाए, तन पर कपड़े ना हो और सिर्फ हिंदूवाद पर हमारा देश आगे बढ़े, हिंदू राष्ट्र बना दे, तो उनका बहुमत है और आज राज्य के सांसदों को आगे बढ़कर आना चाहिए और कहना चाहिए। और इनका केंद्र में बहुमत की सरकार है, इन्हें घोषित कर देना चाहिए हिंदू राष्ट्र क्यों पीछे है। जब ये कह रहे हैं तो उसको कर देना चाहिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारा देश एक का संविधान पूरे दुनिया इसकी सराहना करती है और हम लोग पूरी तरह से सेक्युलरिज्म पर भरोसा करते हैं। हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और सभी लोगों को एकजुट करके और देश को और राज्य को विकास की गति के मार्ग पर ले जाने का हमारा प्रयास रहता है, हमारा काम होता है। और जो लोग सिर्फ बांटकर और ध्रुवीकरण कराकर, जिनको कोई लेना देना नहीं है महंगाई से, और कहते हैं महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, जनता के बीच जाकर के है इनके नेता कि महंगाई नहीं है, जनता जवाब देगी क्या, और उनके परिवार के लोग भी जो हैं वो भी जवाब देंगे कि महंगाई। आज उनके परिवार के लोगों से पूछा जाए, जो नेता ऐसा बात कहते हैं कि जिस जहाँ पर ले जाकर आज देश को खड़ा कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द श्रीलंका की स्थिति यहाँ उत्पन्न न हो जाए। ईडी का जो हो रहा है झारखंड में, आपका भी नाम बीच में आया था सर। देखिए, सारे एक ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, सभी का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं कहने में पूरे कोई संकोच मुझे नहीं है कहने में। जहाँ भी हमें नहीं दिखता अपने राज्य में जहाँ की का शासन है जिन राज्यों में, वहाँ एकदम सब कुछ साफ सुथरा है, कोई तो किसी तरह की अनियमितता नहीं है। लेकिन जहाँ इनका शासन है वहाँ सारा कुछ गड़बड़ है, सारा भ्रष्टाचार है, आंदोलन हो रहा है। तो ये अब देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और मैं खासकर अपने राज्य की बात बताता हूँ कि हमारे राज्य में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, चाहे कितना भी प्रताड़ित कर लें। और ये यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ की जनता ये सब कुछ देख रही है कि कैसे एक राज्य के निर्माता जो विश्वगुरु श्री सूर्य जिन्होंने इस राज्य का गठन कराया है और आज उनके पुत्र आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कैसे उन्हें सत्ताच्युत करने के लिए कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है, सब कुछ जनता देख समझ रही है। इन 5 वर्ष में तो हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे ही उतरेंगे और अगले 2024 में 5 के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को तरसना होगा। ये मैं आपके सामने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से सुखाड़ घोषित होना चाहिए। हमारी सरकार इस पर बहुत तेज़ी से मंथन कर रही है, काम कर रही है। जो भी इसके मापदंड हैं उस पर विचार किया जा रहा है। आज नीति आयोग की भी बैठक है और उस दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो वहाँ भी बहुत मुखर होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य को समस्याओं के बारे में, राज्य हमारा खनिज संपदाओं से लेकर जल जंगल जमीन सारी चीज़ों में पूरी तरह से संपन्न होते हुए भी पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य में शुमार होता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखाड़ के लिए तो बात करेंगे कि सुखाड़ के लिए विशेष पैकेज हमारे राज्य को दिया जाए और साथ ही विशेष राज्य का दर्जा भी हमारे राज्य के बच्चों के लिए आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभी हर घर झंडा लगाने की बात हो रही है, इस पर आपका क्या मानना है? ये झंडा लगाना तो हमारा कर्तव्य है, झंडा लगाना चाहिए, लेकिन ये सब जो भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट है, हम पहले झंडा